icon. What's up, Rap Icon Pakistan, and welcome back to another amazing episode. I'm your host, Shizera, and huge shout out to you guys watching at home. Thank you for liking the show. The love has been overwhelming. And before we begin the episode, we need to invite and welcome our iconic judges. The one, the only, the man, the legend who coined the term Desi Hip Hop. The blueprint, the one who took Desi Hip Hop global. You know who I'm talking about. Give it up for Bohemi. Woo! और उनके साथ the voice of an entire generation. The poet, the one who turned his pain into his power, his pain into his bars, the undeniable, the sensational Talha Anjum! Woo! और आज के थीम है a little different. आज flex नहीं है, आज ego नहीं है, आज rap for a cause है. अगर आपके हाथ में माइक है, आपके पास पावर है. आज की थीम है कि रैप फॉर अ कॉज. किसी वजह को बुनियाद बनाकर आप रैप करें. आज का थीम बेसिकली ये था कि हमने सोशल इशू पे गाना बनाना था और उसमें आप मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हो या सोसाइटी के मसलों पे बात कर सकते हो, कुछ भी सोशल इश्यूज पे. तो सवाल ये है, आप उस पावर के साथ क्या करना चाहते हैं? बिकॉज हिप हॉप इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट. It's about revolution. It's about change. And we are super excited to see what our contestants have in store for us today. So give it up for our top 6. Woo! You guys are killing it. Congratulations so far. आज जो मैंने कॉज डाला है वो डाला है मैंने, एक में आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूँ और एक में सोशल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूँ. सिर्फ और सिर्फ पैसा जलता है और तो बस यही बताया कि पैसे की हद तक बंदा कहाँ तक चला जाता है. इट्स अबाउट सोसाइटी एंड द पीपल इन द सोसाइटी. जो लोग लाइक ब्लेम करते रहते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है वैसी है, बट इन द एंड लाइक रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि वो खुद ही बेसिकली उसका प्रोडक्ट है और दे नीड टू डू समथिंग टू फिक्स इट. And our first contestant is one of your faves, XUG, the one who won electrifying performance last week. Give it up, XUG! It's all about yourself. Society को blame करने से कुछ नहीं होता. My track is probably saying that. I'm talking to myself as well. ठीक है, तो इसी तरह का कुछ फ्यूजन है and I hope जजेस को पसंद आएगा. बहुत वक्त से मैं खुद की तलाश में, कभी लिखने को लफ्ज ही ना मिला. अब पीठ पीछे हर कोई सका लेकिन सामने से कोई अपना शख्स ही ना मिला. ये हुनरिया पहचान मेरी जान, मेरा कलम मुझे लग से नहीं मिला. खिला तेरे सबको महफिल में खुद भले कुछ पेट भर के ना मिला. कभी देखा नहीं पीछे का छूटा हाँ चलना जो सीखा जमाने से अलग है. सो मिला नहीं अपना कुछ सगा तो दिल को ये लगा के भारी है कंधों पे बोझ. जिंदगी से कैसा अफसोस, तू कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा मत सोच. मिलेगा अपनों से जो कसम से मिलेगा, कभी नहीं पैसों से दोस्त. जमाना ये कला का दुश्मन तो कोई तेरा कैसे है दोस्त. ये बोलेंगे सुनते हैं मुझे भी लोग, वो बस तेरे जैसे है दोस्त. कला का तकाजा हम अंदर से जैसे हम बाहर भी वैसे है दोस्त. हाँ नौकरी करना हमेशा गुलामी नहीं, मजबूरी पैसे है दोस्त. तो कैसे मैं छोड़ूं ये कला, देता दिला से अम्मा को तू फिक्र ना करना सिखाया है बचपन से जिसने. मर जाना भूखे पर कभी भी जिक्र ना करना. हालत पे हंसता रहा खुद की मैं, सर पे भी रख देता पे सर पर ट्रिगर नहीं दबता. मैं किसी को क्या ही बताऊं, सोचे भी छोटी है तभी तो जिक्र नहीं करता. हाँ जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता. और लड़का ये कभी भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता. हाँ जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता. पर लड़का ये कभी भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता. या छोटे से कमरों में चारों दीवारों में लेकर जो बैठा था लड़का ये ख्वाब. मंजिलें दूर थी काफी और रहना भी ऐसा कि जीना भी लगता अज़ाब. किसी से मांगा सहारा नहीं, कभी नहीं देखा जो पीछे वो बनेंगे सांप. उठेंगे
दिल में, सब तेरे हक में ना बोलेंगे भाई, तेरा माजी तराजू में तोलेंगे भाई, तेरे जीते जी बोले तू अलग, बस तेरे मरने पे वही तुझे भूलेंगे भाई। सोचूं तो लोगों में फर्क है, अलग है, जो भी वो बोलेंगे गलत है, तेरा ठिकाना तो बेटा ये सड़क है, खुद से कुछ होता नहीं बदले ये जीते जी मुर्दा क्या करेगा, जी करे लाखों से ज्यादा या मिलेगा कीचड़ियां, पुलिस भी गालियां दे रही है, पीकरियां, बच्चे से ज्यादा तो अनपढ़ है, टीचर अवाम ये हुकूमत ही ठीक, तुम्हारे अवाम ने कौन से तीर जो बोले ना कभी, खुद ही के लिए बस सादी गुलामी के जैसे फकीर, ये मुर्दा जमीर। अब किसे बोलूं यहाँ पे कौन है गलत, तेरा माजी दफन तेरा जाना, तुझे छूना फलक, मैंने बातें खत्म करी, मेरी कलम मरम मेरा साथी कलम, दिखे जालीपन और इन्हें आती शर्म, कभी भूखे बैठे कभी थाली खत्म, कभी थाली खत्म। जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता, पर लड़का ये कभी भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता क्या, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता, पर लड़का ये कभी भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता, मैं फिक्र नहीं। I just want the people to know कि सोसाइटी को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा, just work for yourself, अपना रूम खुद बनाओ, अपनी स्पेस खुद बनाओ और हुक पर वापस आओ। या जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता, पर लड़का ये कभी भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता मैं, जिक्र नहीं करता, पर लड़का ये कभी भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता, मैं फिक्र नहीं करता। आज की परफॉर्मेंस आई फील लाइक कि थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। XUG, यस सर। I like you, man. You nice on the mic. You like the stage. You feel comfortable up on the stage. You want to be on the stage, I can tell. The way I look at it, quickly over the song, maza aaya. You are a good MC. You have a very general, good command on lyricism, rhyming, cadence. आप बिल्कुल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, यू नो व्हेन द बीट एंडिंग 16 बार स्ट्रक्चर। क्या गाने में मुझे आपने बताया कि कॉज क्या होनी चाहिए? नहीं ईजी था, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान को होता है कि कभी भी कुछ भी कुछ ट्विस्ट आ जाए। पर लड़का ये कभी भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता क्या, फिक्र नहीं करता। तो इस एपिसोड में हमें आपकी फिक्र ही तो सुननी थी, हमने यही तो सुनना था कि भाई आप चीज़ की आपको फिक्र है। आप पहले अपनी आवाज़ उठाते हैं, फिर आप बाद में आवाम की आवाज़ बन जाते हैं। अगेन मैन, आई लाइक यू एज अ MC, बस जस्ट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम लुकिंग फॉर कि भाई कॉज में आपकी फिक्र क्या है, ना कि मैं फिक्र नहीं करता। तो जस्ट अ लिटिल माइनर thing there, but XUG, good stuff, man. Thank you. Means a lot, buddy. Means a lot. शाहजी, मुझे वैसे परफॉर्मेंस का पूरा मज़ा आया, ठीक है। आई लाइक हाउ यू फ्लो ऑन द बीट, यू नो हाउ यू डू इट, समझ रहा है। समटाइम्स द वे यू डू इट ऐसा लगता है कि एफर्टलेस है, मतलब कि जैसे ना तू कोई मेहनत नहीं कर रहा है ये करने के लिए, बट आई नो कि कितना एफर्ट उसके पीछे लगता है। सो आई वांट टू गिव यू पॉइंट्स ऑन दैट। जब कॉज के बारे में अगर हम रैप सुने तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारी ज़ात से बढ़ के हो, मतलब कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो कि सिर्फ मेरा इशू ना हो, या मेरा इशू हो ही नहीं लेकिन किसी का इशू हो, एक तबके का इशू हो, और उसके ऊपर हम बात करें। तो आई थिंक सेकंड वर्स में यू डिड मेंशन थिंग्स लाइक दैट। तो वही बात है भाई की कि ऑब्जर्वेशन तो है आपकी, जो आपने लिखा वो आपने अच्छी तरह परफॉर्म कर दिया, बट मे बी कॉज को लेके हम थोड़ा और डीप जा सकते थे। बाकी अच्छा था यार, आई लाइक्ड इट एंड आई थिंक बाकी देखते हैं रिजल्ट्स अभी। गुड लक मैन। थैंक यू सो मच। इतनी बुरी भी नहीं थी, सो उसके अकॉर्डिंगली जजेस ने गाइड कर दिया एंड आई वाज सैटिस्फाइड विद इट। And now, next we have someone who the mic loves his voice. You know, King Hassan from Kashmir. यार आज की थीम में मैंने जो सोशल कॉज सेलेक्ट किया है, एक तो मैं एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जो देखता हूँ कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी जो है वो किस तरह रिवॉल्व करता है और किन किन चीज़ों से वो गुजरता है, वो चीज़ मैंने कवर की है। और एक मैंने गरीब और अमीर के अंदर जो फ़र्क है, और जो अमीर इंसान जो गरीब इंसान के साथ जो फ़र्क पैदा करता है, वो उनके अंदर जो तजाद है, वो तफक्कर ऊपर से उनको ना लुक डाउन करते हैं वो चीज़ों पे, तो मैं उसके उस गुरूर के ऊपर सवाल उठाया।
तो मैं फलसफी या कवि, मैं कौन हूँ रोशनी, उस शहर का मैं वासी, बिन मौसम जा बूंदाबांदी कम रोशन, जिसमें मुस्तकबिल मखसूस तबके तानाशाही, ये तबाही क्यों है, किसकी गलती क्या कोताही, सच लिखने पे भड़के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बस नाम की, रखवाले मारे डंडे, मुझी मेरी जो कास्ट नहीं हो, लीडर बनते गुंडे, ये बदमाशी का दौर, सोने की चिड़िया की रखवाली, बंटन बैठा चोर, ब्रदर छोड़ देता गाली नहीं पर बनता करना कर्ज, इनको जनता बिकती रोज, फिर क्यों घंटे का सुधार, फिर तो हर जगह खबर, होंगे रेरों पे बुखार, होंगे हर जगह खबर, होंगे नुक्ते पे सवार, ओके ओके, इस नुक्ते से मेरा मतलब तेरा वोट और सपोर्ट, तेरी सोच मेरे दोस्त कुछ तो बोल, जितना तू चुप रहे उतना ही दबाएगा जमाना, इनका काम बस भरे अपनी जेब और खजाना, तूने घर भी तो है जाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, जरा सोच और समझ के क्या हलाल है बताना, ये तमीज तू ही देगा क्या सही है क्या गलत, तू खुद से जो शुरू करे तो पड़ेगा फर्क ना, तू खुद से जो शुरू करे तो पड़ेगा फर्क ना, I feel I saw rappers अक्सर बैठे हुए आराम से, I saw rappers जिनके बड़े अब मकाने, I saw rappers जो है बिकते या बाजार में, I saw rappers चुप होते जो अजान पे, respect rappers रहते रियल जो हर हाल में, I feel battles हारना भी खुद में ट्रॉफी, so suggest करता रैपर रियल है तो वजी है, वो बेशक नहीं कमाता ज्यादा, बेशक ज्यादा मोजी है, और जिसके पीछे रोगी है हाँ हो सकता वो खोजी है, बट एक्नॉलेज करता नहीं है रैपर को कि आर्टिस्ट है वो, ऑडियंस हिप हॉप की बेशक सुनते मासेस में वो, मैं स्टार शहर का वो तारा जो नहीं टूटने वाला, हिप हॉप अंधेरे में था लाइट ब्रिंगर में उजाला, शहर में इक्का दुक्का आर्टिस्ट इनका मुझसे पाला, पर अपनी लेन में मैं शुरू से हाँ मुझे वाला, पर अब तक मैं कोई इतना तो मशहूर नहीं, पर फिर भी जल के लड़के जाने में कोई मगरूर नहीं, मैं कोई मगरूर नहीं, मैं कोई कुत्ते का एक मालिक है तू, कुत्ता भी और मालिक भी तू, डर कर माँ के खेल से तू अंधा है पर जाहिल नहीं, जब बैठे अपनी गाड़ी पे हाथ फेरे अपनी दाढ़ी में, एक बच्चा मांगे भीख उसके बाप पर कैंसर तारी है, तो तूने भी तो मरना है, तेरी भी तो बारी है, मटेरियलिस्टिक इतना क्यों जब कब्र होनी खाली है सोच, मटेरियलिस्टिक इतना क्यों जब खबर होनी खाली है सोच, हाँ मैं फलसफी मैं कवि, मैं कौन हूँ रोशनी, मैं फलसफी मैं कवि, मैं कौन हूँ रोशनी, मैं कौन हूँ रोशनी। इतना मटेरियलिस्टिक क्यों है जब कवर में तू जाना है? He's making you think. He did talk about like rappers, different kind of rappers, like a made rapper. जब तू बैठे अपनी गाड़ी में हाथ फेरे अपनी दाढ़ी में, एक बच्चा मांगे भीख उसके बाप पर कैंसर तारी है, सोच तूने भी तो मरना है, सोच तेरी भी तो बारी है, तो उस चीज़ के बारे में मैंने बात की है। I liked the way you started it, the hook. बहुत ही मतलब जैसे एक थॉटफुल प्रोसेस में जैसे इंसान को लेके जाने लगते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से आपने स्टार्ट किया। I really like the part where you were talking about different kind of rappers, like a made rapper, like a struggling rapper. rappers जिनके बड़े अब मकाने, I saw rappers जो है बिकते या बाजार में, I saw rappers कुछ रैपर जो अजान पे चुप हो जाते हैं। I liked it man, I liked it. बाकी भाई बताएंगे। King Hassan. तला भाई और बमिया पाजी के दोनों की जजमेंट्स में से ना मुझे सबसे ज़्यादा डर पाजी से लगता है। आपकी जो इसमें सोच, जो आपने टॉपिक चुना, उस पे आपको दाद है। सबसे पहले उस पे ज़ोरदार तालियां, बहुत ही यूनिक। मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बिल्कुल ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपके लिए आपकी परफॉर्मेंस, आपने जो इवन टेम्पो पिक किया है, आप मेलोडिक राउट जो आप गए हैं, बिल्कुल आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। आप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे भाई ने कहा कि दिस इज़ वेयर यू माइट डू योर कंफर्ट जोन, जिसमें आप यूजुअली यूर एग्रेसिव रैपर, लेकिन उस पे आपको दात है। सोच पे एग्जैक्टली जो आपने रैपर्स की वैरायटी डिस्क्राइब की, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए वो एंडिंग भी बड़ी अच्छी थी। भी तो मरना है, तेरी भी तो बारी है, मटेरियलिस्टिक इतना क्यों जब कब्र होनी खाली है सोच। तो मटेरियलिस्टिक इतना क्यों है जब कब्र होनी खाली, और उन्हीं चार कंधों ने लेके तुझे अंदर उतारना है, तो मटेरियल तो सारा उधर ही छोड़ के जाएंगे। तो ये चीज़ है मेरे लिए। वाओ, नाइस। I give you points for today's episode. मुझे बहुत मज़ा आया। I think you hit it right on the spot. This is what the cause rap is about, making people think. Good job, man. Amazing. Thank you.
मेरी कोशिश होती है हर तरह से, जो वो रिमार्क्स दे रहे हो, जो वो चीज़ बोल रहे हो मुझे, तो मैं उसके ऊपर पूरा उतरूँ। और तला भाई का ये कि तला भाई ना छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, तो मैं अगले परफॉर्मेंस में वो चीज़ें कवर करके आता हूँ, तो वो इस चीज़ पे थोड़े से खुश भी होते हैं। Our next contestant has a history of winning electrifying performances. Hey. देखते हैं आज what he has in store for us. You know who I'm talking about. Give it up for Talent. मेरी थीम है पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। थोड़ा सा हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया है, बताई है कि क्या हुआ था, इसका नज़रिया क्या था। और लोग जो कहते हैं कि ये हालात ख़राब हैं, तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि हालात शुरू से ही ख़राब हैं, बट उसके साथ साथ हमारी सोच भी ख़राब है। तो वी कैन चेंज इट अगर हम अपनी सोच को बदलें। Let me give you a history lesson, y'all. Pakistan, yeah? Peace. Yo, yo. ये मेरा पाकिस्तान है, जहाँ बिजली भी जाती और परेशान आम आदमी है। ये मेरा पाकिस्तान है, कुर्बानियों का सिला इकबाल का है ख्वाब ये मेरा पाकिस्तान है, जहाँ रहता साथ हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान है। ये मेरा पाकिस्तान है, अब्दुल सितार ईदी इधर जाना माना नाम है। ये मेरा पाकिस्तान है, अब्दुल सितार ईदी यहाँ जाना माना नाम है। क्या ये मेरा पाकिस्तान है, जिसको डॉक्टर एक्यू खान ने दिया न्यूक्लियर प्लांट। ये आ जाओ लेके चलूं 1947, जब 7 सारे एक झंडे तले खड़े हुए। ये सर सैयद अली खान, मोहम्मद अली जौहर और वहाँ उनके साथ जिना क़यादत में हुए। ये मेरा मुल्क, इसकी ये सोच, एक फिक्र, एक ड्रीम, एक विजन पे बयान दिया गया। और वहाँ पे क्या हुआ, सब चले एक सोच, एक फिक्र पे, ना किसी ने भी किया कि रिलीजन क्या है तेरा, क्या है तेरी कास्ट। किसी को नहीं फर्क पड़ता क्या तेरी औकात। पर किसी को भी ये नहीं था मालूम आज हम क्यों हैं एक दूसरे को रहे काट। मैन डैम, वेक अप, वेक अप, वेक अप, कम ऑन, वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप। बदल ले तू सोच को, बदल अपनी सोच, फिर तू बदल देगा कौम को। वेक अप, बदल दे तू सोच को, कैसा तू है इंसान जो सोच रहा है कौन ब्रो। वेक अप, वेक अप, wake up, yeah, wake up, yeah, wake up. थोड़े मसले हैं, बताता हूँ। किसान भी यहाँ परेशान है बहुत, बिना मौसम बारिश बड़ी खाद की है कॉस्ट। यहाँ इंडस्ट्री भी परेशान है बहुत, काम नहीं है मिलों में, मजदूर को है भोंक। या सब ये मसले बहुत, यहाँ पे हैं बिक रही फसलें बहुत। या सबको है मसले बहुत, इंसान की मिले यहाँ पे नस्लें बहुत। In the words of KRS, an MC spits to uplift his people. Paji once said, एक दिन गमा तो आज़ादियाँ ने मुमकिन, right? And to quote Talabai, वो कैसे है मुमकिन, रखना फलक शगाफ ये जुनून, through the skies and the stars and the moon. Yeah, wake up, wake up, बदल अपनी सोच को तू wake up, wake up, बदल अपनी सोच को तू wake up. ये मेरा पाकिस्तान है, नहीं ये तेरा पाकिस्तान है, नहीं ये किसका पाकिस्तान है भाई, ये हमारा पाकिस्तान है भाई। ये हमारा पाकिस्तान है भाई, क्या ये हमारा। जी आज की जो मेरी परफॉर्मेंस थी अकॉर्डिंग टू मी इतनी अच्छी नहीं थी, because I was looking for a green buzzer. ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜਗਾਨ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੌਂਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਨੀਂਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਨ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ। एक बार तालियां टैलेंट के लिए। टैलेंट से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। आई थिंक इस शो में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता चला जा रहा है कि जब भी टैलेंट स्टेज पे आता है तो मेरे रिमार्क्स पॉजिटिव ही होते हैं। His attitude is always straight up in the front. मेरी जान वही तूने आज इस गाने में किया। Shout out to अब्दुल सत्तार ईदी जी, तूने उनका नाम लिया, rest in peace. Rest of the delivery, the thought process, half the time I had goosebumps, bro. I'm becoming your fan, Talent. Oh my. I'm becoming your fan. Keep it up. Thank you so much, bud. टैलेंट मेरे भाई, वेरी वेल रिटन। तुम्हारे गाने का कॉज ये था कि यू वांट एवरीबडी
under one flag, unity. I think that's what I got off of your song. That's the energy that I got. I like the fact कि आपने ये किया because हमारी representation आपको पता है दुनिया में बहुत गलत भी होती है और झूठी भी होती है. So people like Abdul Satari, the people like AQ Khan, I think this needs to get out there कि हमारे पास इस तरह के भी लोग हैं. And you did that, man. It was well written, structure अच्छा था, बाकी आपकी performance अच्छी थी. You had the crowd with you, and I think that is a big part of being a performance artist, you know, a performing artist. So I liked it, man. Good stuff. Thank you so much. मेरा फीडबैक बहुत ही रिपीटेटिव हो गया. They're always positive, both तला भाई and पाजी. तो yeah, good day, but not a great day. So अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, which is जब आपने आपका पहले पैसा कमाया था, first check, first big bucks, you know, आपने क्या किया उस पैसा के साथ? This is a fan question. I made it. मेरी बहन की शादी थी. किसी को ये उम्मीद तो नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ ना घर में, तो किसी ने तो मेरी तरफ जहाँ तक पैसे की बात है वो मेरे पे टेंशन भी नहीं डाली कि भाई तुझे भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए. लेकिन अब ਜਦੋਂ ਦਾ मैं जमया मैं घर वाले थे बोझ, तो वो तो एहसास तो हो ही जाता है बच्चे को गरीब घर में जब छोटा बच्चा होता है कि यार पैसे जो है वो कुछ चीज़ है. डैडी इसी के लिए निकलता है, हर रोज़ रात को आता है इसी चक्कर में. तो वो थोड़ी मैंने पूंजी जमा की, तो वो बहन को शादी से थोड़ा दिन पहले मैंने निकाली और दी. मुझे बहुत खुशी हुई उनकी शादी पे मैंने वो रकम जमा की. लेकिन जब निकाली तो उल्टा वो परेशान हो गए कि भाई क्या कर रहा है ये कहाँ से लाया. उन्होंने मुझे माना नहीं कि भाई ये अपने म्यूजिशियन को थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता होता है. तो ये आई हेल्प माय सिस्टर ऑन हर वेडिंग. Thank you so much for sharing that. Thank you so much for sharing that. That's super beautiful. TA, same question for you. अच्छा, मेरा तो कभी इतना भी टाइम नहीं हुआ है. भाई तो शायद काफ़ी पुरानी बात कर रहे हैं, बट मेरा जब फर्स्ट पे चेक था, आई परफॉर्म समवेयर इन हैदराबाद, तो उसके जो मुझे पैसे मिले थे आई गेव इट टू माई मदर बिकॉज मैं खुद भी इतना छोटा था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं. थोड़े से मैंने रख लिए थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही दे दिए थे, लेकिन ये है कि मैंने अम्मा को दिए थे और अम्मा ने उससे प्रॉब्ली मेरे छोटे भाई की उम्र की आई थिंक फ़ीस वगैरह कुछ भर दी थी. तो दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. और कितने रखे? और जो रखे उसका क्या भाई किया? 10-20 हज़ार मेरे साइड पे. तो उसका किया भाई वो मैं आपको बाद में बताता. मुझे भी बता दें. Wow, thank you guys so much for sharing those stories. We really loved it. Next up, we have someone from Karachi bringing the Karachi heat as always. You know who I'm talking about. Baji! Woo! मैंने कोई इतनी ज़्यादा खुल के बात नहीं करी उस कॉज पर, लेकिन वो जो मेरा मेन मतलब जो आइडिया है उस गाने के पीछे, मतलब वो कराची शहर के बारे में है. कुछ भी नहीं चलता आपका अच्छा दिल नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता यहाँ पर भाई. ये इस दुनिया में जो चीज़ चलती है ना वो है पैसा. तो पाजी जिस तरह आपने अभी आपने पैसे की बात की, तो मैं भी यही कॉज अपना हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पैसा जो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बजाय कि वफादारी या आगे पीछे की चीज़ों के. पैसा बहुत ज़रूरी हो गया लोगों के लिए. So I just want to highlight that. Yo, get it done. Yeah. There's no fun with no money in the bag. I got the gun, put your money in the bag. If you're stuck in this mother-loving chair, the only hack is the money in your bag. There's no fun with no money in the bag. I got the gun, put your money in the bag. If you're stuck in this mother-loving chair, the only hack is the money in your bag. बावे money in the bag, बस और चाहिए नहीं कोई share. मैं गाने गाता रहता, बावे पसंद नहीं है rap. बेबी कहती उनकी best, लड़के करते मुझे test. फिर भी बैठा मैं चैन से, मौके सभी करूँ cash. बातें तेरी वैक, तेरा plug है बेटे shed. The only freaking option is mother loving cash. काला bandana और ये अफगानी है hash. Hyperactive फौजी, put your money in the bag. लड़के सारे क्रैक मेरे रेडी टू अटैक. आगा क्रिमिनल माइंडसेट, बैठा जिन करूं कैद और ट्रैक लिखूं बैठा. अब मैं बैक टू बैक लेकर मैं औजार घूमूं, इनके बोल्ट करूं टैग. मेरे पे फेक सारे चेक्स, कैच मी इफ यू कैन. सीधी बातें करूं नहीं मैं बंदा थोड़ा क्रैक रहता.
24 घंटे dead, that's a fact. I'm a G rapping street लाया बस्ती होंदा मैं कड़ा gang चुप है तू आगे चीज मेरे क्या है न शर्म ना हया है मेरे गानों में दवा है और इनका मंसूबा के मिलके आ जो फौजी को दबाएं पर फौजी पे दुआएं it's just a matter of time yeah never back off one take back up camouflage backpack बस रब का मुझे है खौफ कराची शहर गन पॉइंट तेरा बैकअप you live in bitch life कैसे करेगा catch up शहर में दहशत भरी पड़ी है वहशत हम paranoid सिक देता beat पे मैं best shit ain't no cash in लड़कों पे सिर्फ back shit मैं कोयटा शहर बैठा इधर सिर्फ चले gang shit ain't no plan shit ला ले अपनी है hash fit मैं star बना शहर में 10 fact ain't no cap in their lacking मैं जैकी का reaction तो बचन से काला असला रखा खाली कर दे magazine they say sleep is the cousin of death तभी मैं लेता power naps वो तो top class fashion look the way I'm doing mic testing G style खतरनाक लोंडे कैस पे there's no fun with no money in the bag there's no fun with no money in the bag there's no fun with no money in the bag I got the gun put your money in the bag if you're stuck in this mother loving chair the only hack is the money in your bag there's no fun with no money in the bag I got the gun put your money in the bag if you're stuck in this mother loving chair the only hack is the money in your bag यार कमी तो कोई नहीं रही मतलब यही था कि मतलब मैंने कॉज इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं करा The only fun is the money in the bag. I got the gun. Put your money in the bag. Gun. I would take it as a metaphor in this scenario. You know? क्योंकि प्रॉब्लम सारी मनी की है बैग में चाहिए भाई अभी चाहिए तो उसके लिए गन कौन सी चाहिए मनी क्या है हमारे लिए मनी है अचीवमेंट हमारे लिए तुम लोग अपने माँ बाप को घर वालों को जो छोड़ के आए उनकी खुशियाँ वो है मनी हमारा बैग क्या है हमें घर चाहिए 4 दीवार रोटी मकान कपड़ा वो हमारा बैग है उसके अंदर हमें घर वाले चाहिए वो हमारी मनी है वो हमारा बैग है और गन क्या है हमारी ये हमारी गन You see? So only fun is the money in the bag. And I got the gun. Now you put your money in the bag. Metaphor, composition, thought process, सब था फौजी. Salute to you फौजी. मुझे बहुत मज़ा आया. एक जो creativity लायस भाई ने क्या कहा आके फौजी को दबाएं पर फौजी पे दुआएं मेरे गानों में दवाएं और इनका मंसूबा के मिलके आ जो फौजी को दबाएं पर फौजी पे दुआएं it's just a matter of time yeah वर्ड प्ले पे आपको पॉइंट्स देता हूं मैं इस एपिसोड में फौजी मजा आ गया मजा आ गया यू सरप्राइज्ड मी ब्रो यू सरप्राइज्ड मी फौजी यार मुझे सबसे अच्छा तो आपका हुक लगा ठीक है आई रियली लाइक द वे जिस तरह से आपने उसको परफॉर्म किया ऑब्वियसली देयर इज़ अ थॉट बिहाइंड इट मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जैसे कॉज पे थोड़ी सी कम बात हो रही थी बट उसको आपने अपनी परफॉर्मेंस से मेरी नज़र में कवर कर लिया आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस बट मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा कॉज पे कम लग रहा था लाइक इफ़ आई कम टू द पॉइंट वेयर यू वर सेइंग लड़के सारे क्रैक मेरे रेडी टू अटैक लड़के सारे क्रैक मेरे रेडी टू अटैक कागा क्रिमिनल माइंडसेट बैठा जिन करूं कैद तो मतलब ये जो 4-5 बार थे इस तरह मुझे कुछ और भी ऐसे बार हैं जो मुझे ज़्यादा ऐसा लगा कि फ्लेक्स की तरफ हैं एंड लेस अबाउट यू नो अ कॉज बट ठीक था आई लाइक्ड इट मैन मुझे एक नेगेटिव फीडबैक मिला वो अंजुम भाई की तरफ से मिला और वो मतलब उन्होंने ये चीज़ बताई कि तुमने मतलब मैंने जो ना कॉज जो आज का थीम था वो कॉज इतना मैंने ज़्यादा डीपली डिफाइन नहीं करा ज़्यादा डिस्कस नहीं करा इट वाज मोर अबाउट फ्लैक्स रेदर देन बीइंग अ कॉज And next in line we have the Lahore Energy. Give it up for SLA. मैंने जो गाना बनाया है ना वो मुझे बेसिकली याद नहीं हो रहा ठीक है क्योंकि वो न्यू राइटिंग है अब मैं अपना उसके अंदर एक ना पुराने वर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना उसको यूज़ करूँगा या लिसन अप मसलों की बात तो हर कोई करता है आज हल की बात करते हैं या
ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਸ ਰੂੜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਗਰੂੜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਫਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੂੜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਭੇ ਸਕੂਨ ਨਾ ਤੰਗ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦਿਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਹਦੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਭਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਬਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੇ ਹਲਾਵਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਣੇ ਆ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਰੁਖ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਟੁੜ ਕੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਖੁਦ सुबह उठा दे दिन दा पता नहीं पीरे मंगलियां बुत शुरू से खुद मुख्तार बाप के पैसे पे करानी फ्लेक्स खुद ही कमाया और खुद ही गवाया था शुरू से भाई मैं ब्लेस्ड यार दोस्त मेरे दो चार जो देने को जानते यार और उन्हीं की यारी पे मान मुझे वही जानते दिल का हाल क्या मेरा जवाल क्या मैं सदा अरूज पे कितनों को हिम्मत है कितनों को हौसले बांटता मेरा वजूद ये मेरा जवाल क्या मैं सदा अरूज पे हाँ कितनों को हिम्मत है कितनों को हौसले बांटता मेरा वजूद ये या इम्तिहान रोज नया इम्तिहान गुड़ बदला चाड़ी और इस मुल्क का निजाम कैसे हुक्मरान अवाम परेशान अपनी अना की खातिर कितना गिर गया इंसान ये जो दाढ़ियों में घूम रहे नाम के मुसलमान जरा भी ईमान तो ये बैठे हैं खामोश क्यों देख फलस्तीन का हाल जो कौमें खड़ी ना हो अपनों के लिए उन्हें निकल जाते सा टॉपिक सोशल मीडिया की जीनत बनते रोज फिर भी देखने वालों को आती जरा भी ना होश के जो आज किया जा रहा किसी और तू खामोश तो तेरा भी कल वो हो सकता मुकाम ये सब होना तभी था या शुरू से ही लड़ने वाली ब्रीड ब्रदर मुझे बर्दाश्त नहीं जालिमों की जीत ब्रदर अपनों पे बात है जो सही लगा किया मैं अपनों के लिए ही ना जिया तो क्या जिया मैं शुरू से ही लड़ने वाली ब्रीड ब्रदर अपनों पे कट कर दें बॉस कट कर दें मैं आज स्टेज पे चौक कर गया था और जो कि लाइक मेरे अंदर पहले ही फीलिंग थोड़ी सी थी कि आज मैं इतना जो है ना मतलब कि अच्छा कॉन्फिडेंट ना फील अपने आप को एज अ कैरी मतलब कि अच्छा करने में नहीं था कर रहा ये पूरी बार मिस हो गई थी वो मिस हो गई थी जी ये पीछे वाला मिस हो गया था और मुझे एक चीज़ ये थी कि ये देख रहे हैं आप ये यहाँ से शुरू हुआ था ना यहाँ से यहाँ तक इसमें सिर्फ सेम स्कीम पे रहती है जी जजेस SLA में लास्ट वीक के बारे में कहना चाहूँगा आपकी जो ग्राउंड पे इंटरेक्शन था वो मैंने बहुत एंजॉय किया रब तो दुआ मेरी कर मेरे शहर ते रहम ते खुशी को तुझे दी सब हंस के सैन जो सी खड़े मारे वक्तां च नाल मेरे होना ते कदी मारे वक्त ना पहन ते कामयाबियां दे टाइम भी उस एपिसोड में मैंने आपको थोड़ा हंसता खेलता देखा मुझे अच्छा लगा यू नो दैट वाज आपकी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आई और different personality. I'm not gonna lie, you know, I've never met a sweet gangster before, or a sweet gangster rapper before. तो मज़ा आया। मेरे भाई आज का जो चैलेंज था वो हमारे लिए थोड़ा मैसेज चाहिए था। ठीक है आपने कुछ चीज़ों पे टच किया लेकिन मुझे वो सोच नहीं मिली कॉज जो हमारा था उसके लिहाज से। केडेंस भी आपका थोड़ा कंफर्ट जोन में था। आज की परफॉर्मेंस में मैंने आपसे वो मुझे मिला नहीं। थैंक यू ब्रो। जिस तरह से यू स्टार्टेड ऑफ मुझे काफ़ी देर तक जो है ना वो स्कीम थोड़ी सी सेम लगी। राइम स्कीम जो है जब आपने जैसे आप शुरू करते हैं तो वो मुझे काफ़ी सेम लगी काफ़ी देर तक, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली आपने चेंज कर लिया था। सेकेंडली जो हम गाइडलाइंस की बात कर रहे थे ना, मुझे थोड़ा सा एक बार में वो ऐसा लगा ये जो आप बात कर रहे थे कि ये जो दाढ़ियों में घूम रहे नाम के मुसलमान, अवाम परेशान अपनी अना की खातिर कितना गिर गया इंसान, ये जो दाढ़ियों में घूम रहे नाम के मुसलमान, जरा भी ईमान तो ये बैठे हैं खामोश क्यों। आई एक्चुअली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। जो आप कहना चाह रहे हैं वो मकसद यही है कि मतलब हमने हुलिया बना लिया है लेकिन हम वो करतूत हम वो वाले नहीं कर रहे।
लेकिन जो मेरा फीडबैक है ना इस पर, वो टेक्निकल इस तरह से है कि इफ़ यू टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दैट, कि एक रिलीजन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस रिलीजन को मेंशन करें। आप जैसे कह रहे हैं कि नाम के मुसलमान, नाम के दीनदार भी हो सकता था, या दीन के ठेकेदार भी हो सकता था। बहुत तो मतलब कि फिर उसमें मुसलमान नहीं आता। तो इससे क्या होता है कि इससे वो फैक्टर ही माइनस हो जाता है कि आप किसी एक तबके को जो है वो ऑफेंड कर रहे हैं। बाकी ठीक था यार। आई थिंक जो कॉज था, जैसे भाई ने बोला एंड यू ऑल्सो एग्री, कि वो हम कॉज थोड़ा सा मिसिंग था। इट वॉज मोर अबाउट वन पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ओवरऑल यू आर अ गुड रैपर, यू नो दैट, यू आर अ गुड राइटर, एंड मैंने इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच सर। मुझे आइडिया आज का था थोड़ा सा पहले भी, लेकिन मेरा ये था कि यार अक्सर इंसान कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहा होता है कि यार ये हो जाएगा, लेकिन स्टेज पे जाके हर चीज़ अच्छे तरीके से हो जाती है। Our final performance of the evening, and we do not have an electrifying performance yet. So please welcome to the stage, who you guys all love him. I know, you know, Shishu Harry. मेरे गाने का जो आज इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा, मैंने अपनी वाइब भी चेंज करी है आज। जजिस को लगता है कि मैं सिर्फ एक फंकी रैप कर सकता हूँ या फिर मैं इस तरह के रैप करता हूँ, तो आज जजिस भी शॉक्ड होने वाले हैं कि मैं एक सैड रैप मेरे ऊपर तो सूट भी नहीं करेगा, और मैं वो करने वाला हूँ। और आज मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर करने वाला हूँ, मैं इधर उधर भागूंगा भी नहीं। आज बहुत सारे सवाल हैं, खुद से जवाब ढूंढने आया हूँ। खामोशी अंधेरा है इर्द गिर्द, मेरे सर पे सवाल है 36। मैं अपने ही आप से अपना ही पूछूं, मैं सकते में बह गया बुज़दिल। ये जिंदगी मुश्किल ना थी, मैंने खुद से बनाई है मुश्किल। मेरी मशक़ें थी खाली, मैं प्यास से तड़पाना सो चलूं दरिया से जामिल। अब सब कुछ पास भी है पर क्यों परेशान हूँ मैं, करते सितारे बेसब्री से जिसका सबर वो चांद हूँ मैं। पैसों का दरख्त मेरा छोटा पर जख्मों का बड़ा अंबार भी है। महायुद्ध का महारथी मैं, मेरे हाथ में देख तलवार भी है। ये कस्बे हैं बातिलों के, इधर कब्जे हैं कातिलों के। मिलेगी हार हर मोड़ पे, कर्जे हैं रब की इबादतों के। मुझे सबका पता मेरे साथ कौन खड़ा, कौन छोड़ गया रास्ते पे, साथ कौन लड़ा। बस वसे करते हैं रोज मरा, मैंने तोड़ दिया कलम यानी फांसी की सजा। अपनों ने मुझ बीच रास्ते पे छोड़ा, गए रोज से शिकायत क्या करूं। अभी जिंदा हूं, थाम लो मुझको सही से, क्या पता कल को मैं ना रहूं। क्या पता कल आवाज ही ना हो, क्या पता कल अल्फाज ही ना हो, क्या पता मेरी सांस ही ना हो। मैं हूँ कबर में रब राजी ना हो। गाने का करते रहो वेट, जैसे रस्सी की आस है डूबे को होती। इतना जरूरी मैं गेम में जितना जरूरी है भूखे को रोटी। माँ बाप का फखर हूँ मैं ठहरा, जीता हूँ कितनी अवाम के दिल। मिला अवाम को ऐसे में जैसे सजदे से मिलता है माथे पे दिल। दिल के अमीर हम गुर्बत में पले, अना के चक्कर में जीते जी मरे। इज्जत के आदे पे सब्र शुक्र, जिल्लत के ज्यादा को खाने से डरे। होती महसूस न कमी किसी की, जब दोस्ती मुखलिस न मेरे रहे। चार दीवार को कब्र समझ के अफसोस का मातम ही करते रहे। पढ़ाई से दिल उचाट उचाट मेरा अब होने लगा है। कैसे चलाऊंगा घर, सवाल ये मुझसे होने लगा है। कमाऊंगा कैसे मैं गाकर, ऐसे ही गाने बनाकर। देते हैं ताने घर वाले के बाप भी बूढ़ा अब होने लगा है। मुझे वो 25,000 की नौकरी पढ़ के करनी नहीं माँ, तेरे वो हीरे का हार एक बड़ा सा बंगला बनाना है ना। तू रिक्शा में लेने भी जाएगी सब्जी, तू रिक्शा में कार में जाएगी। और थोड़े से वक्त के बाद मोहल्ले को तूने जलाना है माँ। अंदर से निकल आवाज ये कहती है मतलब ही दुनिया ये साथ नहीं देती। पिछले कुछ दिन से डिप्रेशन की दोस्ती अंदर ही अंदर से मार ये देती। पहले की तरह अब लिखा नहीं जाता है, लग रहा तो ठीक तू हंसता हंसाता। तुमको क्या मालूम मैं अंदर से टूटा हूँ, खुद के बनाए हुए चालों में कूदा। मारता खुद को अशूरा हो जैसे, ख्वाब तो देखूं पर पूरा हो कैसे। मरने की वजह डिप्रेशन ही होगी, और जब भी अवाम ये हंस रही होगी। मेहनत से दूर ये बाप कमाई पे बेवजह किसी को गाली दे जाए। कहता रहे कुछ भी मैं खुदा पे छोड़ूं, मगर फाते अमल तेरे सामने आए। ये जिंदगी बनी सजा, ये जिंदगी बनी सजा, खुद ही के हाथ से मेरी ये जिंदगी बनी सजा। अमाउंट मुझे खुद पे ये तो बिलीव था कि मैंने वो परफॉर्मेंस दी है कि ये डिज़र्व करती है बजर। परफॉर्मेंस में कनेक्शन था ऑडियंस के साथ, स्टेज के साथ, जुर्रत थी बात में वज़न था। आज शीशु का जो रूप मैंने देखा वो शायद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ये जो ग्रेजुएशन मैंने देखी है ये मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। शायद मैं अब तक शीशु को थोड़ा सा लाइट ले रहा था। आई एम स्टार्टिंग टू कनेक्ट विद यू वेरी स्ट्रांगली शीशु। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस आपकी आज की।
मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी आता है काफ़ी एंटरटेन करता है, तो मतलब ये मसला है ना, वो पता है मसला क्या है, क्योंकि तुमने जो आज किया ना वैसा तुमने कभी किया नहीं है। वो पहले नहीं किया, तो आज शीशी को पहला इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस बटन ये वाला। You guys ready? Shishu, you did it. लव यू सर। आइडिया था मुझे कि मुझे बज़र मिलेगा और वो मिल गया, तो ये इतना बहुत तो मुझे भी आइडिया है कि तला भाई थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे मेरे साथ। कैसा लग रहा है? मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ जो आज मैंने करी है, लेकिन जो मैं पिछले कुछ एपिसोड्स में वाइब अपनी लेकर चल रहा था वो मैं इन लोगों के लिए करता था, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। मैं अभी हसलिंग पीरियड पे हूँ अपने, तो मुझे आज मज़ा आया ये करने में। और पिछले जो मुझे 5 एपिसोड में जो पिछले 6 एपिसोड में जो मज़ा नहीं आया, आज मुझे इस एपिसोड में बहुत मज़ा आया कि मैंने आज सच बात करी है। I think the people love this side of you as well, man. So you should definitely portray this more. थैंक यू सर। आई लव यू सर। आई लव यू तला भाई। Judges, the time has come. I request you to please prepare the results. बार बार बच जाता है एलिमिनेशन से, वो SLA है। बाकी 2 जो हैं उन्होंने भी वही मिस्टेक की है जो उसने की है। उसकी वाइब अभी तक सेम जा रही है, उसने अभी तक कुछ चेंज नहीं करा जिस चीज़ पे वो जजेस उसको कहते हैं। किंग हसन का मैं ये सोच रहा हूँ कि आई थिंक ही गेट्स ब्राउनी पॉइंट्स बिकॉज ही सरप्राइज्ड अस। मुझे लगता है कि लक भी है जो हम सबका है और टैलेंट भी है जो हम सबका है, तो वो दोनों चीज़ें उससे भी बचा रही हैं और हम सबको भी बचा रही हैं, तो उसको नेगेटिव पॉइंट देने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। यस, जो तो कंफर्ट जोन है करेगा अच्छा। सारे ही भाइयों ने अच्छी तैयारी की हुई है और मैं कुछ कह नहीं सकता। उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। फौजी के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। हाँ, मतलब सरप्राइज नहीं कर रहा। एक बड़ी मुझे बॉडी लैंग्वेज नहीं पसंद है। मुझे वो टाइप म्यूज़िक का पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं शो में आया मुझे उसको मैंने एज अ परफॉर्मर, एज अ एंटरटेनर एक्सेप्ट करा। कंपटीशन से में आने से पहले शायद तेरे साथ कुछ हुआ, ऐसी कोई चीज़ परेशानी तो साथ लेके आ। हमारा जो काम है ब्रो, उसमें हम घर की परेशानियां नहीं लेके आ सकते। डेफिनेटली आई वुड से talent, I guess. G judges, what is the decision? मैं चाहूंगा कि एक एलिमिनेशन नहीं, हम 3 कंटेस्टेंट्स को स्टेज पे बुलाएं। सर, वो 3 कंटेस्टेंट्स कौन है? We should get Fauji on the stage, XUG and SLA. Can we please have you on the stage? Shishu, King Hassan and Talon are in the safe space. Congratulations to Talon, King Hassan and Shishu for being in the safe zone. अभी मैं रेड एनवेलोप लेने जा रही हूँ। Life is full of unexpected events. This is the toughest part of the episode. According to the situation, समझ में आ रहा था कि हाँ, it could be. Thank you, sir. Thank you so much. Well, I was feeling it, so it was crazy. It was crazy. और अब मैं वो नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। It's shocking and unbelievable. XUG safe है. Give it up for XUG. Please go back to the safe zone. Get out of here. Go, go, go. Run for your life.
और अब डेंजर स्पॉट में करे हैं कराची से फौजी और लाहौर से SLA. And we are going to say goodbye to one contestant today. And that name is SLA. Congratulations, Fauji. आप safe हैं. Please go back to the safe zone. SLA, my friend. You were great, bro. You were great. This is the process. This is part of the game. Final comment from the judges. SLA, my brother. यार तेरे बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि you're one of those guys जिसकी जर्नी काफ़ी हैपनिंग रही है पूरी सीज़न में. Your journey was bumpy. सही है, बहुत आसान नहीं थी. मुझे पता है कितना मुश्किल था आपके लिए बैक टू बैक डिलीवर करना. हमने इस बारे में बात भी की थी. तो आई नो आसान नहीं है ब्रो, बट वही है कि पार्ट ऑफ द गेम है. और आपने एक स्माइल के साथ इस डिसीजन को सुना लिया. यू टुक इट लाइक अ मैन. आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर दैट मैन. प्लीज़ मेक सम नॉइस फॉर हिम. SLA, मैंने जैसे ही आपको एंजॉय करना शुरू किया, हम इस मरहले पे आ गए कि जहाँ पर जो कंपटीशन था वो टफ हो गया. मैं आपको मिस करूँगा इस एपिसोड में. ये एक लर्निंग लेसन था. इससे हम और सीखेंगे, इससे हम और यूनाइट होंगे, इससे हम और वन होंगे और ये हमारे लिए बेहतर ही होगा. और इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं दोबारा अगले सीज़न में देखूँगा. SLA, make some noise for SLA, Yes. everybody. Woo! Make some noise. Thank you so much to our amazing judges. Thank you so much, SLA, for everything you've added to the show. We love you and we know we're gonna see you soon. यहाँ पे जजेस से, यहाँ के पूरे वो सिस्टम से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं. उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आगे आने वाली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ और एक बेहतर इंसान और एक बेहतर आर्टिस्ट बन सकूँ. मुझे लगता नहीं था कि ये मैं अपनी वाइब चेंज करूँगा तो जजेस को ये चीज़ पसंद आएगी. जजेस मेरी पहले वाली वाइब भी पसंद कर रहे थे और वो जजेस मुझसे कह रहे थे कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तू वही वाली वाइब करेगा, लेकिन मैंने चेंज करा, उनको वो वाली भी वाइब पसंद आ गई. तो अब मेरा सीन ये हो गया कि मैं फंकी वाइब भी कर सकता हूँ और जजेस को थोड़ा इमोशनल भी कर सकता हूँ. Hi, how are you guys doing? शो कैसे लग रहा है आप लोग को? Oh good, I'm super happy. आपकी आंख इतनी अच्छी लगते हैं माशाल्लाह. I love the makeup. What's up guys? शो अच्छा लग रहा है? Okay good, okay good. Thank you guys so much for watching. पिक्चर लेना है? Okay. Thank you guys so much. Thank you for watching the show. Keep watching. That's it. This is Rap Icon Pakistan. I'm your host, Shizera. We'll see you next week. We have an episode on heartbreak. And share, like, subscribe. You know where to find us. That's it. See you guys. Give it up for Rap Icon Pakistan. Yeah. Lights hit hard, heart drum, no breath. City on the edge, we move, we confess. Forged from nights and fights, we climb the throne. Yeah. Ready, set, king status in my bones. Rap icon. Rap icon. Rap icon. Claim the crown, stand tall. Prime time. Rap icon. Rap icon. Rap icon. Rap icon.